नमस्कार, केपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कर्नाटक सीएम का फैसला कांग्रेस हाईकमान के लिए बहुत मुश्किल भरा था। हाईकमान के फैसले के बाद अब बेंगलुरु में सिद्धरामैया खेमे में जश्न। कांग्रेस ने सिद्धरामैया को कर्नाटक का मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को उप मुख्यमंत्री बनाने की पुष्टि की। चित्रदुर्ग में ग्रामीणों ने कांग्रेस पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए बिजली बिल देने से इनकार किया। मोदी कैबिनेट में एक और बड़ा फेरबदल, स्वास्थ्य राज्य मंत्री बनाए गए एसपी सिंह बघेल। सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को झटका, फिल्म द केरला स्टोरी बंगाल में रिलीज होगी, रोक हटी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। 5 दिनों से चल रहे कर्नाटक कांग्रेस के सियासी नाटक का आज अंतिम दिन है। अब कांग्रेस की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसका इंतजार पिछले 5 दिनों से हो रहा था। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया। इससे पहले बुधवार को आधी रात सिद्धरामैया के नाम पर डीके शिवकुमार ने अपनी सहमति दे दी थी, जिसके बाद आज दोनों केसी वेणुगोपाल के घर पर पहुंचे। वहां ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार एक कार में सवार होकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचे। खड़गे के साथ दोनों की तस्वीर रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट की है। आज सामने आई सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार की फोटो ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की याद दिला दी। तब भी राजस्थान और मध्य प्रदेश कांग्रेस सीएम की कुर्सी को लेकर लंबी खींचतान चली थी। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट मुख्यमंत्री की कुर्सी के दावेदार थे, तो एमपी में कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया। लेकिन उस वक्त भी मेहनत की बजाय कांग्रेस हाईकमान ने अनुभव को तवज्जो दी थी। बता दें कि कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरामैया एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे तो पार्टी को समय समय पर संकट से उबारने वाले डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम के पद से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। कांग्रेस आलाकमान के फैसले के बाद अब बेंगलुरु में सिद्धरामैया खेमे में जहां जश्न है, वहीं कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार को 4 दिनों की रस्साकशी के बाद हाईकमान के आगे सरेंडर करना पड़ा। सस्पेंस के दिनों को खत्म करते हुए कांग्रेस ने गुरुवार को सिद्धरामैया को कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री के रूप में और डीके शिवकुमार को जल्द ही बनने वाली कैबिनेट में उनके एकमात्र डिप्टी सीएम के रूप में घोषित किया। शीर्ष पद के लिए कड़ी दौड़ में शामिल दोनों नेता 20 मई को अन्य मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे और सभी समान विचारधारा वाले दलों के नेताओं को शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा 13 मई को पार्टी के विजयी होने के बाद से लिए गए निर्णय की घोषणा करते हुए महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व सहित सभी नेताओं ने कर्नाटक की जीत को एक वास्तविकता बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। हमने सिद्धरामैया को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है। डीके शिवकुमार एकमात्र डिप्टी सीएम होंगे। उन्होंने कहा कि शिवकुमार संसदीय चुनाव तक पार्टी के कर्नाटक राज्य अध्यक्ष के रूप में भी बने रहेंगे। सोशल मीडिया पर सोमवार को चित्रदुर्ग तालुक के जलीकट्टे के निवासियों का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें बिजली बिलों का भुगतान करने से इनकार करते हुए दिखाया गया कि राज्य में कांग्रेस सत्ता में आ गई है। कांग्रेस ने अपनी 5 गारंटियों के तहत 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। वीडियो में ग्रामीणों को स्पष्ट रूप से बिजली बिल कलेक्टर को ये कहते हुए दिखाया गया कि वे अब से बिल का भुगतान नहीं करेंगे। वे बिल कलेक्टर का स्पष्टीकरण सुनने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। बेस्कॉम के सहायक कार्यकारी अभियंता किरण रेड्डी ने कहा कि जब तक सरकार मुफ्त बिजली का आदेश जारी नहीं करती, तब तक उपभोक्ताओं को बिजली का बिल भुगतान करना होगा। यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। अच्छी शिक्षा और अच्छा कॉलेज हर छात्र छात्राओं की खोज होती है, और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो छात्र प्रसन्नता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं की पसंद और उनकी बेहतर शिक्षा का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र
ज्ञाना सुधा एजुकेशन सोसाइटी बीदर की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। यहाँ पर विशाल क्लासरूम और बेहतर वातावरण में और योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। साथ ही यहाँ पर बस के अलावा दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज बीदर में साल 2023-24 के लिए पीयूसी फर्स्ट ईयर, पीयूसी सेकंड ईयर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज ही चले आइए और एडमिशन कराइए और इस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके सक्षम बनिए। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। 2023-24 के लिए ज्ञाना सुधा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन्स ओपन हैं और आपके बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए ज्ञाना सुधा ज्वाइन करिए और उसके लाभ उठाइए। और हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल है और वो भी मिनिमम फीस में और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको बस फैसिलिटीज़ है और बाकी सब सुविधाएं हैं जो भी बहुत कम प्राइस में और जो भी बेटर फ्यूचर के लिए आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए ज्वाइन करिए ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस। अभी हमारे पास ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस में कंसेशन चल रहा है। आप बिफोर रिज़ल्ट आके एडमिशन कराएंगे तो आपको 20,000 का कंसेशन मिलेगा। वो भी हम ये सोच रहे हैं कि गरीब से गरीब या अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के हम ये कंसेशन रख रहे हैं, सो दैट कल्याण कर्नाटका में जो हर तरह के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9019283998, 9019284868। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट में एक और बड़ा फेरबदल हुआ है। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल के मंत्रालय में फेरबदल कर उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया है। इससे पहले केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू से कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी लेकर अर्जुन राम मेघवाल को स्वतंत्र प्रभार जिम्मेदारी दी गई, जिसके बाद आसार लगाए जा रहे थे कि एसपी सिंह बघेल के मंत्रालय में भी फेरबदल हो सकता है। बता दें कि आज केंद्र सरकार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल किया है। इसी कड़ी में किरेन रिजिजू को कानून मंत्री के पद से हटाकर ये मंत्रालय अर्जुन राम मेघवाल को दे दिया गया है। तो वहीं किरेन रिजिजू को भू ज्ञान मंत्री नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोदी कैबिनेट में इस बदलाव को मंजूरी दे दी है। रिजिजू की जगह अर्जुन राम मेघवाल कानून एवं न्याय मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। उन्हें उनके मौजूदा मंत्रालय के साथ साथ कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका देते हुए फिल्म द केरला स्टोरी की पश्चिम बंगाल में रिलीज पर लगे बैन को हटा दिया है। बंगाल सरकार ने फिल्म द केरला स्टोरी की रिलीज पर बैन लगा दिया था। अदालत में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस प्रतिवेदन पर संज्ञान लिया कि तमिलनाडु में फिल्म पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सरकार सिनेमाघरों को सुरक्षा प्रदान करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून का इस्तेमाल सार्वजनिक असहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जा सकता है, वरना सभी फिल्मों को लेकर ऐसी स्थिति पैदा होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून व्यवस्था कायम रखना राज्य का कर्तव्य है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कहा कि फिल्म को मिले प्रमाण पत्र को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसले के लिए कार्यवाही से पहले वो द केरला स्टोरी देखना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट की बेंच फिल्म को सीबीएफसी प्रमाण पत्र दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुनवाई करेगी। सचिन पायलट की तरह डीके शिवकुमार को भी धोखा देना चाहता है गांधी परिवार। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस को घेरा। भाजपा आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने कर्नाटक सीएम पद के लिए कांग्रेस के अंदर चले घमासान पर कटाक्ष करते हुए इसके लिए गांधी परिवार, खासतौर पर सोनिया गांधी को जिम्मेदार ठहराया। मालवीय ने सचिन पायलट की तरह डीके शिवकुमार को भी धोखा देने का आरोप लगाते हुए ट्वीट कर कहा कि सचिन पायलट और डीके शिवकुमार में गजब की समानताएं हैं। पायलट की तरह डीके ने कर्नाटक में कांग्रेस की सत्ता में आने में मदद की, लेकिन सचिन पायलट को धोखा देकर गांधी परिवार ने एक अधिक आज्ञाकारी और कम महत्वाकांक्षी अशोक गहलोत को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया और अब कांग्रेस उसी तरह से इस्तेमाल करने के बाद डीके शिवकुमार को भी हटाना चाहती है। अमित मालवीय ने गांधी परिवार, विशेष रूप से सोनिया गांधी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि सोनिया गांधी किसी भी ऐसे नेता को पसंद नहीं करती है जो महत्वाकांक्षी हो, जिसके पास अपनी ताकत हो और जो गांधी भाई बहनों
राहुल और प्रियंका गांधी को मात दे सकता हो। इशारों इशारों में कांग्रेस आलाकमान पर एक बड़ा हमला बोलते हुए भाजपा नेता ने ये भी लिखा कि डीके शिव कुमार उनके लिए बहुत ज्यादा हिंदू है, वो मंदिरों में जाने के खिलाफ नहीं है और सिद्धरामैया की तरह एक नास्तिक या कम्युनिस्ट नहीं है। भाजपा आईटी सेल के हेड ने कांग्रेस के अंदर जारी घमासान के बीच डीके शिव कुमार द्वारा अड़ जाने की खबरों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि डीके शिव कुमार कांग्रेस आलाकमान द्वारा इस्तेमाल करने के बाद हटाए जाने का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बने तो राजनीतिक गुमनामी उनका इंतजार कर रही है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल किया है। इसी कड़ी में किरेन रिजिजू को कानून मंत्री के पद से हटाकर ये मंत्रालय अर्जुन राम मेघवाल को दे दिया है। वहीं किरेन रिजिजू को भू विज्ञान मंत्री मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस नियुक्त किया गया है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंत्रिमंडल में बदलाव की मंजूरी दी। बता दें कि किरेन रिजिजू अरुणाचल प्रदेश पश्चिम लोकसभा सीट से भाजपा के सांसद हैं। वे पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल के दौरान साल 2019 में खेल मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए थे। वहीं जुलाई 2021 में उन्हें कानून मंत्री बनाया गया था। उन्हें ये जिम्मेदार रविशंकर प्रसाद के स्थान पर दी गई थी, यानी कि उन्हें ये जिम्मेदारी रविशंकर प्रसाद के स्थान पर दी गई। अब देखते हैं समाचार विदेश के। रूस के भीषण मिसाइल हमलों से फिर यूक्रेन की राजधानी कीव धर्रा उठी है, तो वहीं अभी बुधवार को भी रूस ने कीव पर भीषण मिसाइल हमला किया था। हालांकि कीव ने ज्यादातर रूसी मिसाइलों को नाकाम कर देने का दावा किया था। इसी क्रम में कीव में बृहस्पतिवार को तड़के रूसी धमाकों की तेज आवाज सुनाई दी। शहर के सैन्य प्रशासन ने बताया कि विस्फोट के बाद गिरे मलबे से एक गैर आवासीय इमारत में आग लगी। प्रशासन ने कहा कि रूस द्वारा किए गए हमलों से हुआ नुकसान अभी स्पष्ट नहीं है, न ही हताहतों की संख्या के बारे में तत्काल कोई जानकारी मिल सकी है, मगर आसपास के वाहनों और भवनों में आग लग गई है। रूस ने इस महीने 9वीं बार यूक्रेनी राजधानी को निशाना बनाया है। कैस्पियन क्षेत्र के रणनीतिक बम वर्षकों ने संभवतः क्रूज मिसाइलों से इन हमलों को अंजाम दिया है। हमलों के बाद रूस के टोही विमानों ने यूक्रेनी राजधानी के ऊपर उड़ान भी भरी, क्योंकि सैन्य प्रशासन के प्रमुख सेर्ही पोपको ने एक टेलीग्राम पोस्ट में कहा कि प्रारंभिक सूचना के मुताबिक हमलों के बाद दुश्मन की सभी मिसाइलों को नष्ट कर दिया गया है। पोपको ने बताया कि धमाकों के बाद मलबा 2 जिलों में गिरा। एक गैराज परिसर में आग लग गई, जिस पर जल्द काबू पा लिया गया। पूर्व पीएम इमरान खान द्वारा लगाए जा रहे आरोपों के बाद पाकिस्तानी सेना के प्रमुख ने पहली बार जुबान खोली। जनरल असीम मुनीर ने इमरान खान का नाम लिए बिना ही उन्हें कड़ी चेतावनी दी। हालांकि हिंसा की घटनाओं पर पहली बार प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने बुधवार को कहा कि देश को शर्मसार करने वाले लोगों को इंसाफ के कटघरे में खड़ा किया जाए और ऐसी सुनियोजित घटनाओं की किसी भी कीमत पर पुनरावृत्ति नहीं होने दी जाएगी। इससे इमरान सहित उनके समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं की मुश्किल बढ़नी तय मानी जा रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में 9 मई को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हिंसक प्रदर्शन हुआ। उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिन्ना हाउस, मियांवाली एयरबेस और फैसलाबाद में आईएसआई समेत दर्जनों सैन्य प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ की थी। रावलपिंडी में सेना मुख्यालय को भी पहली बार भीड़ ने निशाना बनाया था। जनरल मुनीर ने सियालकोट के दौरे के दौरान सैनिकों के साथ बातचीत में कहा कि किसी को भी स्मारकों का अपमान करने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने सैनिकों को आश्वस्त किया कि 9 मई के काले दिन को जिन लोगों ने देश को शर्मसार किया, उन्हें इंसाफ के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। अब एक नजर डालते हैं फिल्मी समाचारों पर। पुष्पा 2 के सेट से लीक हुआ फहाद फासिल का लुक, देखिए कितने बदले दिखे इंस्पेक्टर भंवर सिंह। अब देखते हैं समाचार खेल जगत के। आईपीएल 2023 में प्लेऑफ से पहले एलएसजी ने किया बड़ा बदलाव, केकेआर के खिलाफ मैच में बदल जाएगी टीम। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। एसबीआई के साथ पार्टनरशिप में पेटीएम ने लॉन्च किया रुपे क्रेडिट कार्ड। फिर से एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कर्नाटक सीएम का फैसला कांग्रेस हाईकमान के लिए बहुत मुश्किल भरा था। हाईकमान के फैसले के बाद अब बेंगलुरु में सिद्धरामैया खेमे में जश्न। कांग्रेस ने सिद्धरामैया को कर्नाटक का मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाने की पुष्टि की। चित्रदुर्ग में ग्रामीणों ने कांग्रेस पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए बिजली बिल देने से इनकार किया। मोदी कैबिनेट में एक और बड़ा फेरबदल, स्वास्थ्य राज्य मंत्री बनाए गए एसपी सिंह बघेल। सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को झटका, फिल्म द केरला स्टोरी बंगाल में रिलीज होगी, रोक हटी। केपी न्यूज की 9 बजे के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।